अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टट्राई मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में 15.1 के क्वेश्चन 13 टू 16 सॉल्व करेंगे। तो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपने इस लेक्चर को देखने से पहले अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 15.1 का नहीं देखा तो पहले वो देख कर आएँ, तो फिर आप लोगों को ये इजीली समझ आ जाएगा। अब मैंने जो आपका 13 क्वेश्चन है उसमें एक रूल लग रहा है। पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ कि एक्स वालियों को एक तरफ लिख देता हूँ एक ब्रैकेट में, और 1/y जो कि y वाली रकम है उसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। एक मैंने पिछले लेक्चर में रूल बताया था इंटीग्रेंट इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंट का, ठीक है ना। उसमें ये था कि अगर आप लोगों की ये रकम जो कि x वाली और y वाली मल्टीप्लाई हो रही हो और जो ये आपकी लिमिट्स है वो कांस्टेंट हो, तो आप एक रूल अप्लाई करेंगे, दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, एक में dx वाली लिख लेंगे और एक में dy। उसी तरह उनकी लिमिट्स भी, जैसे ये x वाली लिमिट है क्योंकि इनर वाला x है, तो dx की लिमिट क्या हो जाएगी e से 1 से e, और dy की लिमिट्स क्या हो जाएंगी 1 से 4। तो x की लिमिट क्या है, तो 1 से e, और ये क्या है 1 से 4। अब ln x ओवर x, क्योंकि ये x वाली है तो इधर लिख लेंगे x वाली, और 1/y। अब आपने इस रूल में क्या करना है कि x वाली तमाम की तमाम रकम इधर लिख लेनी है और 1y वाली इधर लिख लेनी है। उसके बाद एक आपको पढ़ा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स हो और साथ उसका डेरिवेटिव पढ़ा हो और एफ ऑफ एक्स के ऊपर कोई भी पावर हो, तो आपने क्या करना है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव साथ हो तो आपने क्या करना है कि एन में एक प्लस कर देना है, वो ही n+1 क्या लिख देना है, नीचे लिख देना है। ऐसी का पता है। तो अगर मैं देखूं, तो अगर मैं इसको देखा जाए तो e⁻1 ln x ओवर x। अब देखा जाए तो अगर मैं इसको ln x और 1/x लिखूं, ठीक है, ये आपका इसका हल। और 4/1 आपको पता है 1/y की इंटीग्रेशन क्या होती है ln y, और अगर 1/x होता तो ln x। लेकिन अगर ln 1/x होता और इधर y होता, फिर अब वो 1/x को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, फिर उसके साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर 1/x होगा और x के लिहाज से इंटीग्रेट होगा तो उसका आंसर ln x होगा, ठीक है ना। 4 से 1 फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इधर पावर क्या 1, 1 में प्लस करो 2 आ जाएगा, और वही 2 क्या लिख लें, नीचे लिख लें। देखिए पावर में प्लस और वही पावर नीचे, और क्या होना था 1 से e आपकी इंटीग्रेशन है। अगर मैं इधर लिमिट्स अप्लाई करूं ln 4 माइनस ln 1, और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 1/2 ln e माइनस ln 1 और इसका स्केयर, क्योंकि ये स्केयर ऊपर है और ये 1/2 साइड पे आ गया। अब इधर देखें ln 4 को देखें, इधर ln 4 है, तो ln 4 को मैं लिख सकता हूँ ln 2 की पावर 2, ठीक है। ये 2 आपका इधर आ जाएगा, तो इधर क्या लिखा जाएगा 2 ln 2, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 ln 2 माइनस ln 1 क्या होता है 0। अब इधर भी देखें 1 माइनस 0, क्योंकि ln e क्या होता है 1 और माइनस ln 1 क्या होगा 0, ठीक है। ये आपका इसका रफ फॉर्मूला है। अब आप इसको सोल्व कर लें 1/2, ठीक है, ln e 1 था माइनस 0 था, तो मतलब कि 1 इसका स्केयर, और ये 2 ln 2 इधर जो ये लिखा हुआ है माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये 2 से क्या हो गया कैंसिल। तो अगर मैं देखूँ 1 का स्केयर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचेगा ln 2। तो ये आपका आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का, 13 क्वेश्चन का ln 2। सॉल्व कर लीजिएगा, फिर मैं इसको रेस करूँ। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, और जो मैंने रूल बताया उसके लिहाज से तो और ईजी हो गया। अच्छा, आपने वही रूल लग रहा है, देखें मल्टीप्लाई हो रही है एक्स वाली और वाई वाली, लिमिट्स भी क्या है कांस्टेंट है, तो जब ये दोनों अप्लाई हो रही हो तो इंडिपेंडेंट टर्म्स का कॉन्सेप्ट लगता है। तो इधर देखें दो ब्रैकेट्स, एक एक्स वाली और एक वाई वाली। एक्स वाली में एक्स वाली आ जाएगी, इसको बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ा करके लिख दिया डी एक्स, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, एक मिनट,
एल एन वाई डी वाई, और लिमिट्स देखें, इनर इनर है, इनर वाली इनर इंटीग्रल है, तो इधर क्या आ जाएगा 1 से 2, नहीं ये एक्स है, एक्स कौन सी है, आउटर है, तो ये ज़रा ध्यान से कीजिएगा, आउटर वाली -1 से 2। इसका आसान तरीका ये है कि आप लोग लिख लिया करें पहले कि डी वाई और डी एक्स इधर क्या है -1 से 2, ठीक है ना, और डी वाई इनर है तो इधर इनर वाली क्या है 1 से 2, ठीक है, तो 1 से 2 और -1 से 2, ठीक है ना, तब इसको सोल्व कर लीजिएगा। एक्स की लिहाज से होगा x²/2 -1 से 2 ln y। पिछली दफ़ा जो पिछले क्वेश्चन था उसमें क्या था ln 1 + y, तो उसका मैंने इंटीग्रेशन बताई थी 1 + y ln 1 + y - y। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी y ln y - y, तो ये आपका आंसर है, तो ये इसको याद रख लीजिएगा, y ln y - y, ठीक है ना, ये मैंने उधर सोल्व करके भी दिखा दिया था, आप कर लीजिएगा सोल्व, देख लीजिएगा वो पिछली वीडियो। 1/2 x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका सोल्व हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें, किस तरह सोल्व करेंगे, 2 ln 2, ठीक है, माइनस y क्या हो जाएगा -2। फिर देखा जाए तो ये नोट कर लीजिएगा, माइनस, अब 1 वाली सब आ जाएगी, देखें 1 ln 1 ln 1 -1, ठीक है, तो 1/2 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, ये आपका आंसर है। उसके बाद इसको अगर मैं सोल्व करूं 2 ln 2 -2, ठीक है, -2, फिर माइनस ln 1 0 और ये -1, तो मतलब कि इसका आंसर बचेगा -1, ठीक है। और अगर मैं इसको सोल्व करूं 1/2, इधर आंसर बचेगा 3, उसके बाद 2 ln 2 -2 और ये +1। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो इसका सोल्व करके आंसर आएगा 3/2 2 ln 2 -2 + 1, तो मतलब कि 2 ln 2, ठीक है, -2 + 1 का आंसर क्या आ जाएगा -1। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसको मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3 ln 2 माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3/2 आ जाएगा। अब इसके दो आंसर हैं, ठीक है ना, एक तो आंसर यही है, ठीक है ना, एक दूसरा आंसर बन सकता है कि अगर मैं देखूँ तो ये 3 इसकी पावर बन सकती है, ln 2 की पावर 3 -3/2, और ln 2 की पावर 3 क्या होती है 8 -3/2, तो ये भी एक्सेप्टेबल और ये भी क्या है एक्सेप्टेबल है, इधर भी तो क्या ये भी ठीक है, ठीक हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ।